क्वेश्चन कह रहा है 2019। क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा इधर लिख ले रहा हूं जिससे कि मुझे क्वेश्चन करने के लिए जगह मिल जाएगा। आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास बेंजीन है, इधर उसने OCH3 ऐसे लगा दिया है। इसके आगे इधर देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये आपका C, और यहाँ आपके पास है CH2 और ये CHO ऐसा बना हुआ है। और इसके बाद कह रहा है बेटा कि इसके ऊपर Hg2+ साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा रिएक्शन है? ट्रिपल वन टूट के OH लग जाएगा, OH लग जाएगा, C O लग जाएगा। अल्काइन के ऊपर वाटर का एडिशन है, यही तो है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। कुछ याद आया? याद करो, शुरू के जो 16 रिएक्शन लिखे थे, पहला रिएक्शन कौन सा है? HX, दूसरा वाटर H+, तीसरा अल्कोहल H+, चौथा हेलोजिनेशन, पांचवा अलग अलग हेलोजिनेशन, छठा NOX, सातवां HOX, आठवां ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, नौवां एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, 10वां हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, 11वां हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, 12वां डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट, ये 13वां था। 12वां थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। बस में आगे, तो क्या इसमें 13वें रिएक्शन में आया नहीं आया? आया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही तो केस है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा रखा है और यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा रखा है। यहाँ OCH3 का प्लस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, और यहाँ पे आपका CHO का -I की वजह से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल है। तो सोच के बताओ कि थ्योरेटिकली जो कार्बोकेटाइन बना रहे होंगे ये 1 पे स्टेबल हो रहा होगा, 2 पे स्टेबल हो रहा होगा? 1 पे। तो यहीं पे आपका OH AH फिर OHH वाटर निकल जाएगा, यही बन जाएगा कीटोन। बस में आगे, तो जब कीटोन बना तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा CH3O, और ये हो गया आपका बेंजीन, इसमें हो गया CO, और इसके आगे CH2, फिर इसके आगे आपका एक ये बन गया ये CH2, फिर ये आपका CH2, ये आपका COH, ऐसा बना दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको तुमने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया है, और ये CH2 और ये CHO ऐसा बन गया। अब उसके बाद कह रहा है बेटा कि सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा रिएक्शन है? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, कुछ याद करो कौन सा है? टॉलरेंस रिएजेंट। किस काम में पढ़ा है? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में। तो क्या एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे? नहीं बना दोगे? बना दोगे। तो जो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया तो इतने पार्ट में तो कोई चेंज है नहीं, इसे तो ऐसे ही बना लो। ये आपका CO, ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये आपका COOH, ऐसा बन गया। ये तो बना। तो कहने का मतलब कि यहां से तुम लोगों ने किया क्या है, यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग आपने अल्काइन से कीटोन बनाया, यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग किया है कि जो एल्डिहाइड था इसका ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया। अब ये जिंक मरकरी HCl, ये कौन सा रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन से क्या होने वाला है? कीटोन से अल्केन बनेगा। तो कीटोन से अल्केन बनेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और इस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये आपका OCH3 ऐसे है। अब ये कीटोन जब अल्केन में कन्वर्ट होगा CH2 बनेगा, तो 1 2 3 CH2 बन गया, बाद में एसिड है। तो ये 1 2 3 CH2 बन गया है, और बाद में आपका क्या हो गया है? एसिड है। बस में आगे हमने किया गया है कि ये बेंजीन पे OCH3 है, बेंजीन पे OCH3 है, और ये CH2 3 CH2 हो गया है, और बाद में एसिड बन गया है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के कोरोस्पॉन्डिंग जिंक मरकरी HCl की कोरोस्पॉन्डिंग हमने कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया, एसिड वैसे ही छोड़ दिया। अब उसके बाद बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर से SOCl2 pyridine का रिएक्शन है, ये क्या होगा? बार बार रिएक्शन आ रहा है, कौन सा रिएक्शन आ रहा है? वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। बस में आगे, और जब वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग इस बेंजीन में तो कोई चेंज है नहीं, यहाँ OCH3 ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ से तुमने इसे COCl में कन्वर्ट कर दिया। अब कह रहा है AlCl3, कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहीं से HCl को निकाल दिए।
और जो HCl को निकाल दिया तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग एक रिंग बन गई या नहीं बन गई? यहाँ कीटोन सोच लो, ये बेंजीन ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ OCH3 ऐसे ही लगा हुआ है, बन गया। तो यहाँ से आपने जो बना लिया, ये क्या बना दिया? R, ऐसा बन गया। अब इस R के ऊपर कह रहा है अगेन जिंक, मरकरी और साथ साथ HCl। अब क्या होगा? इस कीटोन से क्या बनेगा? अल्कीन। तो कीटोन से अल्कीन बना दो, तो इस बेंजीन को तो ऐसे ही छोड़ दो, इसको अल्कीन बना दो, और यहाँ OCH3 जैसा था वैसे ही पड़े रहने दो। ये तो बना। बताओ अब इसमें बना दोगे कौन सा है, कौन सा S है? अब इसी को इधर उधर करके पूछ लिया होगा कि क्यों पूछ रहा है कि ये है, क्यों आपका ये है, क्या ये है? अरे इतना तो देख ले यार, यहाँ OH लगा हुआ है, इधर लगा हुआ नहीं है, तो क्या ये है? नहीं। और जब ये नहीं है तो इधर देखना भी गुनाह है, ठीक है। इधर आ जाओ, R R R R, ठीक लग रहा है देखने में, सही है गलत है? गलत है। यहाँ डबल बॉन्ड दे रहा है, डबल बॉन्ड दे रहा है, तो क्या यहाँ डबल बॉन्ड है? नहीं, भूल जाओ। इधर आ जाओ, Q ये है, Q ये है, देखिएगा OCH3 बेंजीन और 1 2 3 कार्बन के बाद एसिड, OCH3 बेंजीन 1 2 3 कार्बन के बाद एसिड, क्या ये Q है या नहीं है? है, ये ठीक है। इधर आते हैं R में सोचो, R OCH3 है, बेंजीन है, रिंग बना हुआ है, कीटोन, ये भी है नहीं है? तो ये सही है, मतलब ये सही है। और जरा दूसरे को देख लेते हैं, यहाँ कीटोन दे रखा है, ये तो ठीक लग रहा है, S ये दे रखा है, ये दे रखा है, OCH3 बेंजीन, और ये भी सही है, गलत है? सही है, तो इसको भी हमको ले लेना है। बस में आगे तो कॉन्सेप्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट क्या है? एनालाइज करो, ये कौन सा रिएक्शन है? अल्काइन के ऊपर वाटर का एडिशन है। कौन सा रिएक्शन है? अल्काइन के ऊपर वाटर का एडिशन है। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा के अल्काइन को कीटोन में कन्वर्ट किया। ये कौन सा रिएक्शन है? टॉलेंस रिएक्शन, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है। ये कौन सा रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। कीटोन का रिडक्शन करना है, एसिड का रिडक्शन नहीं करना है। ये कौन सा रिएक्शन है? वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, या एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना। ये कौन सा रिएक्शन है? इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो कभी एक बार रिएक्शन में रिंग का मतलब साइक्लिक कीटोन है, इसका रिडक्शन करा रहा है, एक बार क्या है, एसाइक्लिक कीटोन है, इसका रिडक्शन करा रहा है। बस में आगे तो कुछ रिडक्शन वाली चीजें बार बार दिखाई दे रही है, नहीं दे रही हैं? दे रही है। तो बताओ कोई भी ऐसा रिएक्शन है क्या जो आपने नहीं पढ़ा हो? इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जो आपके पास एक पेज मैंने दे रखा है या नोटबुक में आप लिख रहे हो, इन पेजेस को डेली बेसिस पे क्या करना है? क्या करना है? रिवाइज करना है। जब डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तब जाके कैप्सूल पेज जो कि 201 रिएक्शन को कवर करता है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बस में आगे तो कहने का मतलब है कि कभी कभी अलग तरीके से लिख दे। आपने पढ़ा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट, तो यहाँ पे Hga2+ लिख लिया, मरकरी सल्फेट नहीं लिखा। तो नहीं लिखा तो आपको फील होना चाहिए कि इसका मतलब कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट ही है, तो क्वेश्चन बना लोगे। तो इसके लिए चाहिए क्या? प्रैक्टिस, कि जितना ज्यादा लगातार देखोगे, दिमाग में बैठाओगे, ये सब चीजें धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो एनालाइज करो कि यार इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एल्डिहाइड में कहीं पढ़ा है क्या, अल्काइन में कहीं पढ़ा है क्या, बेंजीन में कहीं पढ़ा है क्या, ईथर में कहीं पढ़ा है क्या? वो दिमाग बोलेगा कि कहीं तो पढ़ा होगा। हमने इस बुक के अंदर या कैप्सूल पेज के अंदर टुकड़े बाय टुकड़े ही तो लिखे हैं, सारी चीजें लिखी या नहीं लिखी हैं? तो अपने आप से पूछो कि ये रिएक्शन किस टुकड़े में देखा है? क्या हमने एल्डिहाइड में देखा है, अल्काइन में देखा है, बेंजीन में देखा है, ईथर में देखा है? तो आपको समझ में आ जाएगा। बस में आगे आपको टुकड़े पहचानना है कि ये किस टुकड़े में देखा है, ये किस टुकड़े में देखा है, तो आपको धीरे धीरे अप्रोच करना ईजी हो जाएगा। लेकिन इजी करने के लिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लगाओ, कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे वही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है। जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।